ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ। कैसे हो सर? वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू सो मच। आई लव चंडीगढ़। अच्छा, मेरे को सुनने में आया कि आप फूडी भी हो और चंडीगढ़ आके मतलब कुछ ऐसा प्लान किया अभी तक या सिर्फ इंटरव्यूज ही कर रहे, प्रमोशन ही चल रही है? प्रमोशन ही चल रही है। अभी सुबह आया हूँ, रात में भागना है, लेकिन एक आध बार आऊँगा छुट्टी में 6-7 दिन लेके, फिर मैं एक्सप्लोर करता हूँ चंडीगढ़। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सवाल थे लेकिन मेरे को लगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर पूछना बनता है। आपको हमेशा एक मोस्ट ऑफनली नेगेटिव किरदार करते देखा गया, उसके बाद आपने वसूली भाई का एक कॉमिक किरदार करा। रियल लाइफ में मुकेश जी कैसे हैं? मतलब एक क्योंकि आपकी लुक वैसी है और वो लुक जो है वो सामने वाले पे कैसे आती है? लाइक फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाता है? फर्स्ट इंप्रेशन तो लोगों को जाता है कि ये बहुत अक्खड़ है, हाँ राइट, इसीलिए मैंने ये पूछा था। और जब वो मुझसे मिल लेता है, बातचीत कर लेता है, तो उसको लगता नहीं यार फेमिलियर है। हाँ। और वो चेहरे से पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही ईगोइस्ट आदमी है ये, लेकिन अब वो ऐसा चेहरा मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हूँ, बहुत जल्दी मैं खुलता भी नहीं हूँ, और मैं कट टू कट बात करता हूँ तो लोगों को लगता होगा, लेकिन जो भी जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है, फिर धीरे धीरे जीवन भर के मित्र बन गए हैं हम लोग। लेकिन ऐसा होता है ना कि कहीं हमारे 4-5 सर्कल ऐसा होता है जिनको पता है हमारे अंदर बाहर का, वो हमारे साथ हमेशा सही रहते हैं, उनको पता है क्यों। हाँ, और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं फिर वो समझ जाते हैं ना कि आप धीरे धीरे जैसे आप मेरे साथ 3-4 दिन रहेंगी तो हरकतें पता चल जाएंगी मेरी, फिर कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है ये पता चल जाएगा आपको, फिर कहाँ पे चिड़चिड़ाते हैं ये पता चल जाएगा, तो धीरे धीरे फिर आप जानने लगते हैं चीज़ों को। अच्छा, वो मज़ा आता है जब आपका कोई अपना दोस्त आके बताता है कि मुझे आके वो बोल रहा था कि यार ये तो बहुत अकड़ू बंदा है, और बाद में वो आके बोल अबे नहीं यार मुझसे पूछ कि ये कैसे है। ऐसा हो चुका है, और मैं हालांकि मैं उनको एक्टर का नाम नहीं लूँगा, वो बड़े हीरो हैं वो, तो उनको ऐसा लगा कि मैं उनको घूर रहा हूँ, तो बात झगड़े तक पहुँच गई। तो फिर दूसरे हीरो ने समझाया, जो बड़े मेरे निकट हैं, उन्होंने समझाया कि तुम जानते नहीं हो यार कि वो कैसा स्वीट आदमी है, वो कहीं और देख रहा होगा, तुम्हें लग रहा है कि मुझे घूर रहा है, और वो घूरेगा तो क्यों घूरेगा मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी गलतफहमी हो जाती है। इंडस्ट्री में इतने साल हो चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब कितनी बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स को भी आप समझा देते हो कि नहीं मेरे को ये वाला रोल ही करना है। एक टाइम था मतलब जब आपने रोल डेफिनेटली मांगा होगा कि मेरे को ये वाला रोल चाहिए, अब एक टाइम होएगा जब आप भी कितनी बार एक्सप्लेन करते होगे कि नहीं यार ये रोल मेरे पे सूट नहीं करेगा, ऐसा कुछ होता है? मैंने ऐसा आज तक नहीं किया, कभी नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो डायरेक्टर है वो कैप्टन ऑफ द शिप है, उसका अपना एक विज़न होता है, वो टोटल टीम अलग सोच रहा होता है, और उसने मुझे लिए कि क्या सोचा हुआ है ऐसे वो नरेशन में नहीं पता चलता है। कुछ जैसे मैं गलती कर देता, यदि मान लो ये दहन अभी वेब सीरीज मेरी आई है, मैं नहीं करता डिज्नी हॉटस्टार पे, क्योंकि वो पुलिस का रोल था, तो मैं बोला यार मैं कर चुका हूँ गंगा जल में भी, अपहरण में भी, अब मैं इसमें क्या कर लूँगा। लेकिन मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला कि ये भैरव सिंह है, वो नौकरी पुलिस की करता है, तो ये दोनों में अंतर है। तब मुझे बात वो समझ में आ गई कि हाँ भैरव सिंह करना है, लेकिन वो नौकरी पुलिस की करता है। जिन जिन ने दहन को लास्ट तक देखा उनको पता चलेगा कि वो भैरव सिंह की कितनी इंपॉर्टेंस थी उस लाइफ में। इसी बात पे मैं आ रहा था ओटीटी के ऊपर, सिंस आप थिएटर आर्टिस्ट हो, तो थिएटर आर्टिस्ट के अंदर एक एनर्जी होती है अलग लेवल की। कुछ काफ़ी आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड में भी, पंजाबी में भी एंड हरियाणवी में भी, जो लोग थिएटर बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी रही है कि लोगों ने उनको अपना लिया और आज वो एक्टर बन चुके हैं। तो थिएटर आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इतने टाइम से आपने मेहनत करी है, और आज जब वो सारे रोल्स आपको अपनी पसंद के मिलते हैं, एक इम्पॉर्टेंस मिलती है, वो कैसा सा लगता है? वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट की जगह स्क्रीन स्पेस आपको मिलता है, जैसे वो स्पेस आपको कैरेक्टराइजेशन करने का मौका देता है। क्योंकि सिनेमा में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि 5 सीन है, 5 सीन में कैरेक्टर बना के देना है, लेकिन सिनेमा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का होगा, 2.25 घंटे का होगा, 2.25 घंटे में इतने किरदारों की स्टोरीज दिखाना है। वेब सीरीज़ ने हमें स्क्रीन स्पेस बहुत दे दिया है, और वो जो जीवन आपको स्क्रीन पे मिलता है उसमें छोटे छोटे नुआंसेस आप बहुत सारे डाल सकते हैं, और फिर थोड़े समय जब आप स्क्रीन में ज़्यादा समय तक रहते हो तो दर्शक की मेमोरी में ज़्यादा समय तक आप रहते हो, तो दर्शक भी आपको ज़्यादा गहनता से देख पाता है, ज़्यादा बारीकी से देख पाता है। जो थिएटर में वेरिएशन सीखी होती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, वो यहाँ डालने का मौका मिल जाता है, और इसमें उस तरीके की बाध्यता भी नहीं है कि सिनेमा टिकट खरीदने कोई आएगा कि नहीं आएगा। इसका अपना एक दर्शक वर्ग है, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग अब क्रिएट हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये नए कलाकारों के लिए, थिएटर एक्टर्स के लिए, और उन कलाकारों के लिए जिनको अभी तक मौका नहीं मिला था, एक नए स्टार पैदा कर दें किया है ओटीटी ने, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ दर्शकों का। तो मतलब ओटीटी हम लोगों के लिए लकीर, आप ये बात मान?
सभी के लिए रहा, क्योंकि यदि मतलब उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता वो काल का, कोरोना काल में यदि ओटीटी नहीं होता तो सोचिए कितने लोग डिप्रेशन में चले गए होते। 9-9 घंटे लोगों ने रातों में काटे हैं और दिन भर सोए हैं, तो वो ओटीटी ने एक बहुत बड़ा सहारा दिया। हाँ, ये बात अलग है कि अब अगली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ओटीटी को धारावाहिक ना बनने दें, क्योंकि अब इतना कंटेंट भी ना आ जाए कि वो टीवी सीरियल हो जाए। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया की बात करूंगा, पहले भी इस बारे में जिक्र हो चुका है कि सोशल मीडिया आजकल एक पहला प्लेटफॉर्म बन चुका है एक आर्टिस्ट के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए। आप सोशल मीडिया पे बहुत टू एंड फ्रो की मतलब बहुत कम कि जब कभी कोई प्रमोशन के लिए कुछ डालना है ताकि प्रोड्यूसर वगैरह ये ना बोले कि यार तुम हमारी फिल्म नहीं प्रमोट कर रहे, आप डाल रहे हो, लेकिन वैसे सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहते हो, इस बात में कितने? मैं बिल्कुल नहीं रहता, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। हाँ, मेरा एक ज़रूर रहता है कि जो मेरे निकट के मित्र हैं या मेरे फेसबुक के दोस्त हैं उन तक जन्मदिन की शुभकामनाएं ज़रूर पहुंच जाए, मैं वो पहुंचा देता हूं। और 15 मिनट मेरा मैक्सिमम टाइम रहता है, उसके बाद मैं नहीं रह पाता हूं, क्योंकि मुझे घबराहट होती है और मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़र भी नहीं हूँ। अभी मेरे बीच में आदत पड़ गई थी कि मैं न्यूज़पेपर्स उस पर पढ़ता था, क्योंकि कोरोना में आ नहीं रहे थे, तो उसका मेरा प्रभाव आंखों पे भी पड़ा, चश्मा लगते लगते बचा है। तो अभी मैं जानबूझ के मैंने उसका मतलब मैं रात को 9 बजे फ़ोन ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, अब जब इसको अपना मैं लाइफ रूल्स में ऐड कर। रूल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दूसरे नॉवल पढ़ने का वक्त मिल सकता है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ने का वक्त मिल सकता है, आपको अपना फैमिली के साथ वक्त मिल सकता है, और आप कई बार खामखा की चीज़ों में नहीं उलझते हो। बहुत कुछ खामखा भी होता है ना सोशल मीडिया में, कि जिसका कोई वजूद ही नहीं है लेकिन वजूद में है, वो वर्चुअल रियलिटी जिसको कहते हैं। सो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर आप मैकेनिकल होते चले जाते हो, आपके इमोशन मैकेनिकल होते जाते हैं, आपके आंखें रिएक्ट करना बंद कर देती हैं। सो जितना रहना है उतना पर्याप्त है, लेकिन उसके पीछे भागता नहीं हो कि मुझे फॉलोअर चाहिए कि ये चाहिए वो, उसको मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सोशल मीडिया की बात मैंने इसलिए की थी, इसका जिक्र इसलिए करा था कि आपके खुद के जो डायलॉग्स हैं काफ़ी फिल्मों के, चाहे वो नेगेटिव भी हैं और कई वसूली भाई वाले डायलॉग्स हैं, वो काफ़ी वायरल होते हुए नजर आए हैं। आप तक कोई ऐसी वीडियो पहुंची है कि मतलब जिसमें वो वसूली भाई का डायलॉग कॉपी करके कोई उस पर और बना? बहुत 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 लोग, बहुत युवा वर्ग, और मुझे उनकी इनोसेंस पे इतनी हंसी भी आती है कि इतने इनोसेंटली ट्राई कर रहे हैं वो, और स्पेशली वसूली लड़कियां भी कर रही हैं। तो वो मतलब मुझे लगता है कि कोई 16-17 साल की बच्ची है, वो अपने इनोसेंस के साथ पूरा ट्राई किए जा रही है, और कई बार मुझे उनसे सीखने भी मिलता है कि कई बार वो नया नुआंसेस भी डाल देते हैं उसमें अपना एक। सो सीखने वाला अनुभव है, और कोई चरित्र को लोग इतना प्यार करने लगते हैं तो खुशी तो होती है। अच्छा, जाने से पहले मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक टारगेट होता है, तो कि मतलब ये वाले टारगेट धीरे धीरे अचीव होते रहते हैं, हम नया टारगेट लेके आ जाते हैं। आपकी लाइफ का कोई ऐसा टारगेट जो अभी अचीव होना रहता है कि यार मेरे को एक बार ये तो करना ही करना है, चाहे जितना मर्जी हो जाए, मेरे को एक बार अपने एक्टिंग करियर में ये तो मतलब डालना ही डालना है, मतलब ऐसा कुछ है आप? अभी ऐसा सोचा नहीं मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच के एक्टिंग में कुछ हो नहीं सकता, यू कैन नॉट, क्योंकि एक्टिंग में मज़ा तभी है जब आपको सामने से अचानक एक चुनौती मिलती है, और तभी आपकी स्पॉन्टेनिटी है कि स्पॉन्टेनिटी आपके कैसे निकल रहा है। और मैं अपनी स्पॉन्टेनिटी पे बहुत भरोसा रखता हूँ, क्योंकि जो मैं वैनिटी मैन में कई बार सोचता हूँ या मेकअप मैन में तैयारी करके जाता हूँ, सेट पे कुछ और ही होता है। सो तैयार रहना चाहिए वो चुनौती के लिए और एक नया कुछ होने के लिए। आज आप एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिनको हर कोई मतलब अलग अलग कैरेक्टर से बुलाता है, आपके नाम से भी डेफिनेटली बुलाता है, लेकिन जब एक आर्टिस्ट आप नहीं थे, जब आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, उस टाइम से लेके अभी तक जो कोई लोग आपके साथ जुड़े, उनके बारे में उनको क्रेडिट देना चाहोगे, उनको जिक्र करना चाहोगे? निश्चित तौर पे मेरे जो थिएटर के साथी हैं, मेरे जो राष्ट्रीय नट विद्यालय स्कूल के साथी हैं, या जहाँ सागर मध्य प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ के साथी कलाकार हैं, या भोपाल के कलाकार हैं, उन सब की यात्रा रही है मेरे साथ, और उन सब से भी मैंने बहुत सीखा है। और काफ़ी लोग तो अभी भी रंगमंच ही कर रहे हैं, वहीं पे हैं, गांव में हैं, तो उनके लिए मैं सम्मान का भाव रखता हूँ कि वो एक तिलिस्म की तरफ नहीं बढ़े, और सिनेमा ने उनको प्रभावित नहीं किया, और वो रंगमंच कर रहे हैं, रंगमंच की एक किस्म से सेवा ही कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वो वाले दोस्तों, आज भी आप मेरे दोस्त ही हैं, और ऐसे ही रंगमंच करते रहें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमेशा हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी जो फिल्म आ रही है 14 अक्टूबर को, ये है जी डीजे वाले बाबू, तो ये बाबू आ रहे हैं 14 अक्टूबर को, आप इन बाबू का क्या करने वाले हो ये हमारी ऑडियंस को बता दो। मैं हरियाणवी ऑडियंस को या हिंदी वाली ऑडियंस को आग्रह करना चाहूँगा कि एक पहली कमर्शियल फिल्म है ये इस तरीके से डीजे वाले बाबू हरियाणवी में, और पूरे प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई है, और आपके जो फेवरेट गायक हैं गुलजार, वो इसके नायक हैं।
तो जितना अच्छा वो गाते हैं उतना ही अच्छा अभिनय उन्होंने किया है, उतनी मेहनत उन्होंने की है। और मैं चाहता हूँ कि हरियाणा के लोग इस पिक्चर को ज़रूर देखें, जिससे कि एक नई इंडस्ट्री पैदा हो सके हरियाणा में। हरियाणा के रंगमंच के कलाकारों को काम मिले, जो अभिनय करना चाहते हैं फिल्मों में उनको काम मिले। और अकेला अभिनेताओं को ही काम नहीं मिलता है, और भी वर्कर्स को भी काम मिलता है, होटल वालों को भी मिलता है, गाड़ियों वालों को भी मिलता है। तो एक नई इंडस्ट्री का आगाज़ हो सकता है आपकी प्यार की वजह से। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। अब हम आपका इंतजार करेंगे जब आप 2-3 दिन के लिए चंडीगढ़ आओगे और फिर घूमेंगे और खाएंगे पिएंगे। बिल्कुल 100% फिर एक्सप्लोर किया जाएगा चंडीगढ़। जी डेफिनेटली, थैंक यू जी।